तो हेलो इंजीनियर्स। आज का ये जो वीडियो है ये थर्ड वीडियो है पीवी स्ट्रक्चर का प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग, जो कि मेरा फर्स्ट मॉडल था। उसमें मैं ये मॉडल कैसे क्रिएट होता है वो मैं बताया था, और उसका प्रॉपर्टी हम डाले थे जैसे कि टेपर सेक्शन वगैरह हो गया। और जो सेकंड वीडियो था उसमें हम देखे थे कि उसमें हम लोड कैसे प्रोवाइड करेंगे, उसका हम डिजाइन कैसे करेंगे, तो स्टील सेक्शन का डिजाइन कैसे करेंगे। अगर जो लोग वो दो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसका इसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप जाके वो वाला पहले देखिए। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको वो प्रॉपर तरीके से आपको याद आएगा। तो आज का जो वीडियो है ये थर्ड वीडियो है, उसके बाद मैं फोर्थ वीडियो लाऊंगा। फोर्थ वीडियो में उसका ड्राइंग एक्सप्लेन करूंगा। जो पर्टिकुलरली आज जो थर्ड वीडियो है इसमें मैं क्या डालूंगा, इसमें उसका फाउंडेशन का डिजाइन करूंगा। सुपर स्ट्रक्चर का डिजाइन तो कंप्लीट हो चुका था, जो कि यहाँ पे मैं वैरायटी प्रॉपर्टी यहाँ पे डाला था, ठीक है ना। तो ये सारे तो कंप्लीट हो चुका था, उसका डिजाइन भी हो चुका था, फिर भी उसका रन करा के दिखाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये रन होगा डिजाइन कंप्लीट होने के बाद ही आप फाउंडेशन डिजाइन में जाइएगा। क्योंकि फाउंडेशन डिजाइन में क्या होता है ना, इस सुपर स्ट्रक्चर का लोड अप्लाई होता है। तो सुपर स्ट्रक्चर सही डायमेंशन और सही साइजेस से अगर पास होगा तभी जाके फाउंडेशन का डिजाइन एक्यूरेसी आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका अभी फाउंडेशन डिजाइन करेंगे। तो ये कंप्लीट हो चुका है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे फाउंडेशन डिजाइन का पेज को आना है। फाउंडेशन डिजाइन आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो बेसिक लोड है उसको ट्रांसफर करना है। टोटल लोड को ट्रांसफर मत करना, ये जितना भी बेसिक लोड दिख रहा है बेसिक लोड को यहाँ पे इंक्लूड कर देना है। इंक्लूड करने के बाद आपको क्या करना है, ये तो कॉम्बिनेशन लोड था, ये सुपर स्ट्रक्चर के लिए था, लेकिन सब स्ट्रक्चर के लिए ओनली बेसिक लोड जाएंगे। उसके बाद फ्रंट व्यू को जाके जहां पे आपको फाउंडेशन डालना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे फाउंडेशन चाहिए, आइसोमेट्रिक व्यू पे देखते हैं, मुझे इतना ही फाउंडेशन चाहिए, जो पार्ट दिख रहा है इतना पार्ट में ही मुझे फाउंडेशन चाहिए। तो इतना पार्ट को सिलेक्शन करके यहाँ पे स्टार्ट फाउंडेशन एडवांस को मुझे क्लिक करना है। ये सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन नहीं करेंगे तो हमारा ऊपर भी सपोर्ट था, यहाँ पे अब आपका फाउंडेशन आ जाएगा। अभी ये फाइल को मिनिमाइज कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, फाउंडेशन के लिए ऐसा आपका एक पेज आएगा। तो यहाँ पे ऑलवेज आपका फाउंडेशन एडवांस लाइसेंस सिलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद सिंपली यहाँ पे ओके कर दीजिए। यहाँ पे प्लीज चेक द इंटरनेट कनेक्शन, इसको इग्नोर कर लीजिए, इसको ओके कर दीजिए, वो कोई नेसेसरी नहीं है, दैट इज नॉट नेसेसरी। तो आपका फाउंडेशन का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो चुका है आपका। ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा, क्योंकि फाउंडेशन का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो चुका है। अभी इसमें क्या करेंगे, इसमें हम उसका टॉप व्यू लाते हैं, जैसे व्यू, उसके बाद यहाँ पे आपका जो टॉप आएगा टॉप पे आएगा। तो आपको ऐसे ही फाउंडेशन डालना है, ये जितना पार्ट दिख रहा है यहाँ पे मुझे फाउंडेशन डालना है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मुझे ओनली ये क्योंकि ये जो चार फाउंडेशन ना और ये दो फाउंडेशन है, मुझे लग रहा है ये आपका ओवरलैपिंग करेगा। तो मे भी यहाँ पे कंबाइन हो सकता है, लेकिन अभी के लिए मैं सारे को आइसोलेटेड लेता हूँ। बाद में देखेंगे अगर ये कंबाइन नेसेसरी हुआ तो कंबाइन करेंगे। तो अभी वहां पे क्या करेंगे, मैं आइसोलेटेड फुटिंग करूंगा। तो कैसे करूंगा, बहुत ही सिंपल है। ये फाउंडेशन का जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही इजी है, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लीजिए, आराम से आपका हो जाएगा। पहले उसका यूनिट का सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये सिंबल को देखिए, ये जो सिंबल है व्यू में इसका सिंबल दिख रहा है, जहाँ पे जाएंगे तो भी ये सिंबल दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये रिबन बार के नीचे है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो लेंथ होगा वो हमको फीट में चाहिए या मिलीमीटर में चाहिए। अच्छा, मुझे मेरा ड्राइंग जो था वो मिलीमीटर में था, तो ये ऑलवेज आप स्टील स्ट्रक्चर को मिलीमीटर में कीजिएगा। तो यहाँ पे जो लेंथ यूनिट है उसको मैं मिलीमीटर रखता हूँ या मीटर रखता हूँ, मिलीमीटर रखता हूँ। जो फोर्स यूनिट होगा वो किलो न्यूटन, और जो मोमेंट होगा वो किलो न्यूटन मीटर, और जो रेनफोर्समेंट बार होगा वो मिलीमीटर। फिर से रेनफोर्समेंट स्पेसिंग भी हो गया मिलीमीटर। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स होगा वो भी आपका किलो न्यूटन मीटर। तो ऐसे आपको यूनिट पे सेटिंग करना है, उसके बाद सिंपली ओके कर दीजिएगा। ये होने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में आइए, ये उतना कुछ नेसेसरी है नहीं, इसको मैं इग्नोर करता हूँ। फाउंडेशन प्लान में आता हूँ। फाउंडेशन प्लान में आपको पेडिस्टल प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि आप देखे होंगे तो जो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन के ऊपर पेडिस्टल होता है, और पेडिस्टल के ऊपर वो एंकर बोल्ट होता है, और जो स्टील स्ट्रक्चर वहां पे कनेक्टेड होता है। जैसे कि अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे यहाँ तक क्या होगा, मेरा पेडिस्टल कनेक्ट होगा और यहाँ पे मेरा वो
और बेस प्लेट होके ये कनेक्शन होगा। आप चाहे तो वो नेट से भी देख सकते हैं। नहीं तो क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पेडेस्टल ले सकता हूँ, पेडेस्टल के ऊपर मेरा बेस प्लेट होके बेस प्लेट पे वो बोल्ट होगा, उसके बाद ये बेस प्लेट वहां पे कनेक्टेड होगा। तो मैं अभी क्या करूंगा, ठीक है मैं पेडेस्टल ले ही जाता हूँ। यहाँ पे पेडेस्टल एंकर बोल्ट है, इसमें पे खाली ओनली यस यस करना है। आप चाहे तो यहाँ पे साइजेस पे डाल सकते हैं, लेकिन साइजेस को अभी मैं इग्नोर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही वो पेडेस्टल को यस कर दूंगा। अगर फेल होता है तो बाद में आके यहाँ पे मैं देख सकता हूँ इसको। तो यहाँ पे मैं यस कर दूंगा, ओनली यस करूंगा। जितना भी यहाँ पे एट ए टाइम करने का वैसे कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसको एक बाय एक आपको पेडेस्टल को ऑन करना है। ठीक है, ठीक है, ये पेडेस्टल में दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अगर फिल होता है तो बाद में आके हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, हाइट वगैरह चेंज कर सकते हैं, उसका लेंथ विड्थ आपका यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके हाथ में है, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर यू। ओके, जो अगर अगर ये फिल होता है, ये डायमेंशन फिल होता है, तो इसको हम बढ़ा कर सकते हैं। ये 2 फीट बाय 2 फीट का पेडेस्टल यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1 फीट का पेडेस्टल का हाइट है, तो इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट और एज पर लोड। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे जनरेट लोड कॉम्बिनेशन। तो ये पेडिस्टल वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, ये दोनों बात यहाँ पे खत्म होता है। अभी आते हैं लोड एंड फैक्टर में, जाएंगे यहाँ पे जनरेट लोड कॉम्बिनेशन। उसके बाद यहाँ पे जो लोड कॉम्बिनेशन का टेबल था, यहाँ पे करेंगे इंडियन, और यहाँ पे जनरेट लोड कॉम्बिनेशन, उसके बाद ओके, और फिर से जनरेट लोड कॉम्बिनेशन, इसके बाद भी ओके। ये जो पहला वाला जो लोड कॉम्बिनेशन था, ये सर्विस लोड के लिए था, ये अल्टीमेट लोड के लिए था। तो इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे मैं जॉब सेटअप के, ये सॉइल प्रॉपर्टी में अभी नहीं चाहिए, वो नीचे हम सॉइल प्रॉपर्टी डालेंगे। तो अभी डायरेक्टली हम यहाँ पे जाएंगे जॉब सेटअप, क्रिएट ए न्यू जॉब। यहाँ पे मैं लिखूंगा फुटिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, नाम में कोई इशू नहीं है। तो आई एम गिविंग द नेम विल बी फुटिंग। जॉब टाइप यहाँ पे मैं आइसोलेट रखता हूँ, मैं भी यहाँ पे कंबाइन हो सकता है, लेकिन सबके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आइसोलेटेड करता हूँ। बाद में देखेंगे कौन सा ओवरलैपिंग हुआ है, उसके लिए पर्टिकुलरली हम कंबाइन फुटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आइसोलेटेड, और यहाँ पे जो आईएस कोड था वो इंडियन का कोड ही होगा। उसके बाद वर्जन जो है IS 456 2000 ही होगा। और यहाँ पे एसआई यूनिट एक होता है, इंग्लिश एक होता है। एसआई मीन्स मीटर मिलीमीटर, इंग्लिश मीन फीट इंचेस, तो डेफिनेटली मीटर मिलीमीटर। ऐसा इन ऑल सपोर्ट, अभी ऑल सपोर्ट में आइसोलेटेड में ट्राई करता हूँ पहली बार। उसके बाद यहाँ पे जो लोड ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, ये बेसिक लोड नहीं होगा, जो कॉम्बिनेशन लोड था उसको सिलेक्शन करना है। देखिए बेसिक लोड सिलेक्शन नहीं है, ओनली ये कॉम्बिनेशन से सिलेक्शन करके ये जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे आप ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेसिक लोड ऊपर है, मैं अल्टीमेट लोड को लेके और सर्विस लोड को लेके ही मैं डिजाइन करूंगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी मेंबर सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे असाइन टू ऑल सपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सिंपली क्रिएट ओके। तो यहाँ पे देखिए आइसोलेटेड फुटिंग जॉब का यहाँ पे पेज आ गया, इसको प्लस सिंबल कीजिए, फिर से प्लस सिंबल कीजिए। अभी ये डाटा को मुझे प्रोवाइड करना है, जैसे कि कंक्रीट रेनफोर्समेंट बार। तो यूनिट वेट ऑफ द कंक्रीट कितना होता है आपका, 25 होता है। और द मिनिमम बार स्पेसिंग यहाँ पे 100 है, तो मैं 100 से रहना देता हूँ, 4 इंच का मिनिमम स्पेसिंग रखते हैं। और एच पर आई एस कोड 50 mm होता है, लेकिन यहाँ पे मैं 100 लेता हूँ, और फेल होगा तो बाद में उस वहाँ पे आके मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। मैक्सिमम स्पेसिंग यहाँ पे 450 है, ठीक है, उसको भी रहने देते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये M25 का कंक्रीट है, तो यहाँ पे 25 रखूंगा। अगर आप M20 का अगर कंक्रीट लेंगे तो यहाँ पे 20 रखिएगा। तो बेसिकली आईएस कोड के हिसाब से जो आरसीसी का स्ट्रक्चर होता है, जो कि इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे हम M25 ग्रेड का कंक्रीट लेना चाहिए। जो कि टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे आप M20 ले सकते हैं। उसके बाद यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, जो स्टील का स्ट्रेंथ होता है वो अभी तो मार्केट में 550 आ चुका है, 60 भी लोग यूज करते हैं। बेसिकली 500 और 550 अभी मार्केट में यूज हो रहा है, तो जो भी आप स्टील यूज करेंगे उसी हिसाब से डाटा प्रोवाइड कीजिएगा। मैं यहाँ पे 550 ले सकता हूँ, और मिनिमम लेता हूँ 500। अगर 500 लेके डिजाइन करेंगे तो 550 देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 550 लेके डिजाइन करेंगे तो हम 500 नहीं डाल सकते हैं। तो एग्जैक्टली अभी मुझे पता नहीं है कि मार्केट में क्या अवेलेबल होगा। तो 500 तो मिनिमम अवेलेबल हो ही जाएगा, नहीं तो 550, तो मैं इसलिए मिनिमम से ट्राई करता हूँ। अगर आपके पास पूरा स्टॉक अवेलेबल है 550 का, तो अभी जाके यहाँ पे 550 लीजिएगा। और मिनिमम बार साइज में यहाँ पे 10 लेता हूँ, और मैक्सिमम यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं 12 ले जाता हूँ।
या उससे भी ज्यादा ले सकता हूँ। अगर पास होगा, फेल होगा तो वो बड़ा साइज लेके डिजाइन करेगा, तो 16 ले जाता हूँ, 10 से 16। या मैं 12 से 16 भी ले सकता हूँ। अगर मैं 12 लूंगा तो स्पेसिंग जो होगा ना वो थोड़ा ज्यादा स्पेसिंग होगा, अगर 10 लूंगा तो कम स्पेसिंग होगा। तो ठीक है, 10 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, मैं 10 से स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ पे मिनिमम बार साइज, यहाँ पे फिर से अनदर वन डायरेक्शन के लिए 10 से सेम 16। अगर फेल होगा तो यहाँ पे आके हम इसको चेंज करेंगे, 10 को 12 हम कर सकते हैं बाद में। तो इतना कीजिएगा, उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, सॉइल एंड कवर, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ द सॉइल तो डिपेंड करेगा आपका सॉइल के डाटा के हिसाब से, बट टेंटेटिवली वो 18 होता है, तो मैं यहाँ पे 18 डालता हूँ, क्योंकि मैं जितना भी सॉइल टेस्ट अभी तक देखा हूँ, मोस्ट ऑफ द केस वो 18 होता है यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। वो डिपेंड करता है सॉइल के डाटा के हिसाब से, सॉइल का जो वेट होता है वो हार्ड सॉइल में अलग होता है, सॉफ्ट सॉइल में अलग होता है। तो वो आप सॉइल का प्रॉपर्टी देखिए, सॉइल का डाटा को चेक कीजिए, सॉइल रिपोर्ट को चेक कीजिए, उसी हिसाब से यहाँ पे डाटा प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि टन पे आता है आपका, टन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो यूनिट है, इसको हम चेंज करके टन पे कर देंगे, जो भी यूनिट पे आपका होगा वो यूनिट ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको सॉइल का जो डाटा होता है, एसबीसी होता है, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी होता है, वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना होता है। तो मेरे पास अभी सॉइल डाटा है नहीं, तो मेरे पास है लेकिन अभी के लिए मेरे पास है नहीं, तो मैं यहाँ पे एजम्पशन करके ले लूंगा, क्योंकि ये मेरा अभी लाइव प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, ये मैं ओनली एजुकेशन के पर्पज के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। नहीं तो यहाँ पे आपको एक्यूरेट डाटा ही प्रोवाइड करना होता है, जो उसके मुझे जो पता है, जो साइट पे ये एजुकेशन अभी चल रहा है, वहाँ पे जो सॉइल का जो प्रॉपर्टी होता है, बहुत ही हार्ड सॉइल है, जो कि मुरुम जैसा माटी है, पूरा हार्ड सॉइल रॉक जैसा निकल रहा है नीचे। तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरा 30 आएगा, 30 टन पर स्क्वायर मीटर, क्योंकि प्रैक्टिकली ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो अभी एग्जीक्यूशन चल रहा है, फाउंडेशन का काम कंप्लीट होके अभी वो स्टील वगैरह का काम चल रहा है। ये अभी 2-3 महीने पहले या 4-5 महीने पहले ये प्रोजेक्ट में सबमिट किया था क्लाइंट को। तो मुझे पता है जो सॉइल का डाटा है वो हार्ड सॉइल है, इसलिए मैं यहाँ पे 30 लिया। नहीं तो ये सॉइल डाटा के हिसाब से आपका चेंज होगा। और बाकी कुछ ऐसे मुझे चेंज नहीं करना है। यहाँ पे वाटर टेबल एक है, वो भी सॉइल डाटा के हिसाब से देख सकते हैं, तो 2 मीटर टेंटेटिवली 1.5 से 2 मीटर आता है, तो 2 मीटर ही मैं लेता हूँ। इतना ही चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पे फुटिंग ज्योमेट्री में आइए। यहाँ पे मिनिमम साइज ऑफ फुटिंग मैं यहाँ पे 1000 लूंगा, 1000 से लेके आपका 6000 तक वो डिजाइन करेगा, जो भी साइजेस यहाँ पे पास होगा उसी साइजेस। मेरे यहाँ पे रेंज प्रोवाइड किया, मिनिमम विल बी 1000 और मैक्सिमम विल बी 6000 लेंथ और विड्थ। ओके, वो जो भी साइजेस सस्टेन करेगा उस हिसाब से सॉफ्टवेयर डिजाइन करेगा। और जो मिनिमम थिकनेस वो मैं 350 लेता हूँ, और जो मैक्सिमम थिकनेस यहाँ पे 1200 लिया गया है। तो ठीक है, यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम का आपको रेंज ही प्रोवाइड करना है, एक्यूरेट डायमेंशन सॉफ्टवेयर विल कैलकुलेट। उसके बाद सिंपली यहाँ पे स्लाइडिंग ओवर टर्निंग, ये आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी डाला गया है एच पर आई एस कोड, आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं, बट मुझे चेंज नहीं करना है। यहाँ पे डायरेक्टली डिजाइन, उसके बाद यस, उसके बाद सेव। अभी कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, ये जो डिजाइन आपका चल रहा है। और ये टाइमिंग डिपेंड्स करता है आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। टेंटेटिवली तो आपको 1 to 2 मिनट लग ही जाएगा, बट वो आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो फाइनली यहाँ पे मेरा रन हो चुका है। यहाँ पे देखिए वार्निंग जीरो, नंबर ऑफ एरर जीरो। वार्निंग 2-4 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एरर नहीं आना चाहिए। तो ये मेरा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। तो वन बाय वन आपको दिखाता हूँ। जैसे कि पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा जे ड्राइंग पे। जे ड्राइंग पे जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए मेरा जो फाउंडेशन का साइज यहाँ पे मेरा डिफाइन होता है। देखिए कौन सा को कंबाइन फुटिंग मुझे नहीं लगा, तो यहाँ पे कंबाइन फुटिंग मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि सॉइल का कंडीशन बहुत ही अच्छा है, इसलिए यहाँ पे मुझे कंबाइन फुटिंग का कुछ नेसेसरी हुआ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग साइजेस का यहाँ पे फुटिंग है। जैसे कि यहाँ पे 1 मीटर का है, और जो मैक्सिमम यहाँ पे फुटिंग जो 2 है वो 2.1, 2.1, 0.3। जो फुटिंग 2, ये वाला फुटिंग जो है, ये फुटिंग 1, फुटिंग 2, ऐसे अलग अलग फुटिंग का यहाँ पे साइजेस आपका गिवन है। तो इसको ग्रुपिंग कर लेना, जैसे कि मेरा फुटिंग 1 और फुटिंग 3, ये देखिए मेरा एक साइजेस है, तो इसको आप एक ग्रुपिंग कर सकते हैं कि ये फुटिंग 1 कैटेगरी में। तो ये ड्राइंग तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके। तो यहाँ पे मुझे कहीं पे भी कंबाइंड फुटिंग का नेसेसरी हुआ नहीं है, क्योंकि सॉइल का कंडीशन बहुत अच्छा है। अब आप खुद यहाँ पे देख लीजिए, मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ सॉइल डाटा के हिसाब से कैसे वो फुटिंग का साइजेस चेंज होता है। जैसे कि ये मेरा 1 मीटर 1 मीटर में पास हुआ था, और ये 2। अभी यहाँ पे इसका चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे कि मैं भी इतना फुटिंग अप टू फुटिंग 9 तक। वो 16 चेंज होने के बाद देखिएगा आप ये फुटिंग का साइजेस कैसे चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं भी एक पिक ले जाता हूँ आपको दिखाने के लिए। अभी क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से मैं सॉइल एंड कवर एंड सॉइल में आऊंगा। ये जो मेरा एसबीसी था इसको मैं चेंज कर लूंगा, इसको 20 कर लूंगा। अभी उसके बाद देखिएगा, इसलिए सॉइल डाटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
वो एज्यूम करके आप प्रोवाइड मत कीजिएगा। जो भी सॉइल टेस्ट का रिपोर्ट होता है उसी हिसाब से प्रोवाइड कीजिएगा। अगर क्लाइंट आपको सॉइल टेस्ट डाटा नहीं देता है तो आप उसको बोलिएगा कि नहीं हमको सॉइल डाटा चाहिए। और फिर भी अगर वो प्रोवाइड नहीं करेगा, वो बोलेगा साइट आके वो सॉइल को देखिए उसके बाद आप कीजिए, तो आपको लग रहा होगा कि नहीं यहाँ पे 30 तक एसबीसी आ जाएगा, तो आप 4-5 कम करके ही डिजाइन कीजिएगा। क्योंकि आप जब तक डिजाइन अब वो सॉइल का टेस्टिंग नहीं करेंगे आपको एक्यूरेटली पता नहीं चलेगा। तो इसलिए अगर क्लाइंट प्रोवाइड करेगा तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं करेगा तो आपको जितना लग रहा है एज पर योर एक्सपीरियंस उससे कम वैल्यू लेके ही आप डिजाइन कीजिएगा, ताकि उससे कम जैसे नहीं आना चाहिए सॉल्व डाटा। अभी आपको कंपेयर करके यहाँ पे दिखाऊंगा 30 और 20 में क्या डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे फाइनली ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे भी वार्निंग आपका 0 आया है। और यहाँ पे अभी हम जे ड्राइंग पे देखेंगे। ये देखिए, ये पहले ये 1 मीटर का था, 1 मीटर 1 मीटर, ये अभी 1.2 मीटर आ गया। ये वाला सही था, ये वाला 2.1 पहले भी था, ये भी 2.1। ये वाला 1 था, अभी 1.1 आया है। तो ऐसे ही आपका यहाँ पे कुछ कुछ डाटा जो मिनिमम था ना वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चेंज हुआ है। देखिए ये बेसिकली ये वाला ये 1 मीटर था, अभी ये चेंज हो गया। अब बोलेंगे कि नहीं सर ये क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो साइजेस है ना वो आपका 20 और 30 का जो एसबीसी है दोनों में ये सस्टेन करेगा। वो मैं भी रेनफोर्समेंट में कुछ चेंजेस हो सकता था, रेनफोर्समेंट तो हम देखे नहीं, लेकिन साइजेस के हिसाब से वो दोनों का लोड कैरी करेगा, इसलिए इसका चेंज नहीं हुआ। तो ये चेंज हुआ है, तो आप जो एसबीसी देंगे उसी हिसाब से यहाँ पे कुछ कुछ आपका चेंजेस होगा, लेकिन अभी भी आपको कंबाइन फुटिंग नहीं चाहिए। लेकिन एज कम्पेयर टू प्रीवियस देखिए यहाँ पे फुटिंग का साइजेस थोड़ा बड़ा हुआ है। जो भी यहाँ पे छोटा था ये फुटिंग का साइजेस थोड़ा बड़ा हुआ है। तो ये पूरा सॉइल के डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सॉइल डाटा और कम कर देंगे तो यहाँ पे मैं भी और बड़ा बड़ा फुटिंग आएगा, उसका भी हम कंपेयर करके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो 20 है अभी इसको क्या कर ले 12 कर लेता हूँ। अब ऐसे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं फॉर द एजुकेशन पर्पज। देखिए ये 1.2 के हिसाब से आया है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि वैल्यू देखिए ये आ गया आपका 1.5, 1.4। ये भी देखिए यहाँ पे 1.3, ये भी अभी चेंज हो गया। देखिए बूटिंग का साइजेस और बड़ा हो गया यहाँ पे देखिए। तो ये पूरा डिपेंड करता है आपका सॉइल के डाटा के हिसाब से। तो सॉइल डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी डिजाइन, फाउंडेशन डिजाइन करने से पहले। तो प्लीज कंसिडर द सॉइल डाटा ऑल्सो। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे अभी क्या करेंगे। ये जे ड्राइंग में ऐसे मैं उसका लेआउट देख सकता हूँ कि उसका जो फुटिंग का साइजेस कितना आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हो गया यहाँ पे कैलकुलेशन सीट। कैलकुलेशन सीट में मैं यहाँ पे इंडिविजुअल फुटिंग का यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इंडिविजुअल साइजेस फुटिंग का यहाँ पे मैं डिटेल देख सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कौन सा फुटिंग के लिए आपको देखना है। जैसे कि आपको नंबर अगर पता होना होगा तो यहाँ पे जे ड्राइंग पे आइएगा, यहाँ पे उसका नंबर होगा। ये देखिए ये कॉलम कॉलम नंबर ये, और ये फुटिंग का नंबर जो है, तो ये फुटिंग का नंबर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है। जैसे फुटिंग 1 और फुटिंग 2 फुटिंग 3 ऐसे अलग अलग फुटिंग उसका यहाँ पे देख सकते हैं। वो ये देखिए फुटिंग 1, ये है आपका फुटिंग 2, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मुझे फुटिंग 1 का चेक करना है तो यहाँ पे कैलकुलेशन पे आइए, नहीं तो यहाँ पे देखिए कुछ भी आप चेंज कर सकते हो फुटिंग 1 का, क्योंकि फुटिंग 1 का 1.5 था और 0.3 का उसका जो थिकनेस था। तो आप ग्रुपिज्म कर सकते हैं। तो उसका ड्राइंग कैसे होता है वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही अपलोड करूंगा। तो यहाँ पे 1.5 1.5 0.3, और जो आपका रेनफोर्समेंट वो 10 mm का रेनफोर्समेंट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो मुझे 12 mm का नहीं चाहिए। 10 mm 195 mm सेंटर टू सेंटर यहाँ पे बॉटम में चाहिए, टॉप में आपको कोई रेनफोर्समेंट वगैरह नहीं चाहिए। और जो पेडेस्टल होगा ये पेडेस्टल का डिटेल है आपका 12 नंबर और 12 डाया का यहाँ पे रेनफोर्समेंट और 4 10 डाया का यहाँ पे रेनफोर्समेंट है। और जो आपका जो स्टीरअप होगा रेनफोर्समेंट किसके लिए, वो पेडेस्टल का स्टीरअप वो 8 mm का 150 सेंटर टू सेंटर है। तो यहाँ पे उसका अगर डिटेल देखेंगे तो ऐसे ही कुछ ड्राइंग आपको दिखेगा। तो और नीचे आइए उसका पूरा कैलकुलेशन ज्योमेट्री यहाँ पे है, इसको आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या क्या इनपुट डाटा दिए हैं, क्या क्या यहाँ पे लोड आपका हुआ है, और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन वगैरह हम क्या लिए थे ये सब यहाँ पे गिवन है। ओके, तो ये सर्विस ट्रेस आप देख सकते हैं, ये सारे आप वन बाय वन चेक कर सकते हैं। कर्नल प्रेशर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अगर कहीं भी फील होगा तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया होगा कि नहीं ये आपका सस्टेन नहीं कर रहा है। तो ऐसे आप इसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए मैक्सिमम लोड को लेके ही वो डिजाइन किया होगा। वैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये आपका रेनफोर्समेंट डिटेलिंग है जो कि हम देखे थे। और नीचे आइए, ये देखिए यहाँ पे पूरा कंप्लीट रेनफोर्समेंट का डिटेल है। जैसे कि डिजाइन बॉटम रेनफोर्समेंट बार इन जेड एक्सिस 8 नंबर ऑफ 10 mm का बार यहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो का उसका स्पेसिंग था कुछ
195 जो स्पेसिंग था, 195 स्पेसिंग, 10 डाया 195 स्पेसिंग। तो ये वाला रेनफोर्समेंट वाला जेड एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस में, और इन जेड एक्सिस में अनदर वन एक्सिस में भी होगा आपका कितना, यहाँ पे लिखा है 10 डाया 195, क्योंकि ये स्क्वायर टाइप का है। तो ऐसे वो यहाँ पे रेनफोर्समेंट डिटेलिंग, उसके बाद यहाँ पे पेडेस्टल का डिटेलिंग जो है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो पेडेस्टल का डिटेलिंग है। तो ये सारी चीज यहाँ पे, ये देखिए उसका जो सेक्शन वगैरह यहाँ पे वो गिवन है, तो इस सेक्शन को भी आप देख सकते हैं। इसका प्रिंट अगर निकालना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा ऊपर चले जाना है। यहाँ पे देखिए आपका लिखा है प्रिंट कैलकुलेशन सीट, ये आप प्रिंटिंग उसका पीडीएफ में निकाल सकते हैं और डिजाइन रिपोर्ट के लिए, और इसको आपका लोकेशन पे सेव कीजिएगा तो ये सेव हो जाएगा। और ये रेनफोर्समेंट डिटेलिंग है। उसके बाद ये दो चीज आप चेक करेंगे, जीए ड्राइंग और कैलकुलेशन शीट। और एक आपका सिंपल तरीका है चेक करने के लिए, यहाँ पे आ जाइए, आइसो आइसो का क्या लिखा है, आइसो फुटिंग डिजाइन समरी, मीन्स आइसोलेटेड फुटिंग डिजाइन समरी, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, यहाँ पे भी उसका डिटेल गिवन है। जैसे कि मेरा जो फुटिंग वन का था, जो 1.5 1.5, ये आई थिंक दिखाई दिया दे रहा होगा आपका, 1.5 1.5, उसका जो थिकनेस है 0.30, और जो रेनफोर्समेंट है फुटिंग का वो 10.5 mm में आपका पास हुआ है। और यहाँ पे वैरायटी स्पेसिंग है तो 198 पॉइंट समथिंग लिखा है, तो ऐसे नहीं लेते हैं, वो एक राउंड फिगर करके लेते हैं स्पेसिंग को। लेकिन इससे कम होना चाहिए, आप 150 लीजिए, 160 लीजिए, 170 लीजिए, 180 लीजिए, 190 से बिलो होना चाहिए स्पेसिंग। और यहाँ पे जो पेडेस्टल का रेनफोर्समेंट वगैरह यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे ओनली बॉटम रेनफोर्समेंट चाहिए, टॉप रेनफोर्समेंट नहीं चाहिए। वो आप यहाँ पे कैलकुलेशन शीट से देख सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल है। और यहाँ पे भी आ सकते हैं डिटेल एंड शेड्यूल ड्राइंग, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये जो आपका सेक्शन ऐसा दिखेगा, ये टॉप रेनफोर्समेंट या बॉटम रेनफोर्समेंट, ये टॉप या बॉटम, और उसका जो डिटेल है वो यहाँ पे गिवन है। जैसे कि यहाँ पे फुटिंग वन का जो कॉलम वन है, जो पेडेस्टल का साइजेस और जो फाउंडेशन का साइजेस, उसका जो कवर होगा 50 mm का, और जो रेनफोर्समेंट देखिए टॉप में कोई भी रेनफोर्समेंट यहाँ पे नहीं है, टॉप रेनफोर्समेंट नो नीड, ओनली आपको बॉटम में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। यहाँ पे टॉप रेनफोर्समेंट कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे देखिए बॉटम रेनफोर्समेंट चाहिए और ये पेडेस्टल का चाहिए। तो ये पूरा डाटा को देख के रीड करके उसका ड्राइंग कैसे निकालेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट ड्राइंग में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं ड्राइंग बताऊंगा। अब इसका भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, यहाँ पे सिंपली क्या है, यहाँ पे सेव ड्राइंग एज कीजिएगा, तो इसका जो होगा वो आपका DWG फाइल में उसको सेव कर सकते हैं। मीन्स ये फाइल को आप ऑटोकैड फाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो शेड्यूल ड्राइंग में अभी सिलेक्शन है, अब यहाँ पे चाहे तो डिटेल ड्राइंग में भी सिलेक्शन कर सकते हैं, और इसका भी आपको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिंपली सेव ड्राइंग एज करेंगे तो ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन मैं ये ड्राइंग को पूरा कंसिडर नहीं करता हूँ, मैं अपने हिसाब से ड्राइंग बनाता हूँ। ये डाटा को देख के, ये जो डाटा है, ये डाटा को चेक करके मैं खुद से एक ड्राइंग बनाता हूँ। क्योंकि इतना सारा फुटिंग ना कोई भी देखेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये 43 नंबर ऑफ फुटिंग में कैसे एक एक करके रेट करूंगा। तो मैं ग्रुप वाइज उसका जो फुटिंग है उसको चेंज कर लेता हूँ, और बहुत सिंपल तरीके से इसका मैं ड्राइंग करता हूँ, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये था मेरा कंप्लीट फाउंडेशन डिजाइन का प्रोसेस। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और वो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, वहाँ पे मैं उसका ड्राइंग एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच सिविल इंजीनियर्स टू वॉच माई वीडियो। थैंक यू सो मच।